हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। जिसका बहुत दिनों से सारे बच्चों को इंतज़ार था कि हमारा सर AKTU का जो चॉइस फिलिंग है UP-TU या फिर मैं बात करूँ यूपी टेक का बीटेक के लिए, वो कब स्टार्ट हो रहा होगा, कब से हमारा राउंड 1 स्टार्ट होगा, राउंड 2 स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, फिर आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं होंगे। फाइनली यहाँ पे आपका UP-TU या फिर आप बोल सकते हो यूपी टेक ने ऑफिशियल जो आपका न्यू टेंटेटिव शेड्यूल वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके काउंसलिंग के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों अगर थोड़ा सा भी मिस करते हो तो आपको पता है हर साल बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल होता है, साथ में उनके जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल सकते थे उनके रैंक पे वो भी नहीं मिल पाते। फिर बाद में जाके वो रिग्रेट करते हैं कि काश उस टाइम पे सही डिसीजन ले लिया होता, सही तरीके से चीज़ें कर लिया होता तो बाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा नाम है ऋतुराज सिंह, मैं पिछले 5 सालों से बच्चों को यूट्यूब पे गाइड करते आ रहा हूँ एंड आज की ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे सभी जितने भी प्यारे प्यारे जेई एस्पिरेंट है उन्हीं सभी के लिए, क्योंकि देखो काफ़ी सारे बच्चे जो परेशान रहते हैं कि सर अभी तो मेरा रजिस्ट्रेशन चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। कई लोगों का मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया जितना हो सकता था, बाकी तो मैंने आपको पहले से ही अवेयर किया हुआ था कि भाई अगर आप ये चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी सारे लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया, उसको उनका बेनिफिट्स मिला, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, बाद में चल के वो काउंसलिंग में फंस गए। तो इसलिए जो चीज़ें आपको बताई जाती है वो 5 साल के अनुभव के साथ आपको बताया जाता है, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। बात करें यहाँ पे आपके सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि केवल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन UP-TU में अलाउ है। काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं, एक तो हमारा पर्सनल पेड काउंसलिंग ऑलरेडी चल रहा है जो कि ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस, सब कुछ आपको पर्सनलाइज मैं बनाकर दे रहा होता हूँ। तो वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जाकर कर सकते हैं। जो बच्चे परेशान रहते हैं उनके लिए वो एक 1 स्टॉप सोल्यूशन हो जाता है। बाकी आप हमारे स्टूडेंट से फीडबैक भी ले सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं देना है या फिर वो पैसा नहीं देना चाहते हैं, फीस नहीं देना चाहते हैं या फिर उनके पास नहीं है, तो उन सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कॉलेज दोस्त का जो यहाँ पे पोर्टल है, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट बोर्ड आप बोल सकते हो, उसको जाके आप यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और आपको AKTU, UP-TU या फिर जोसा इन सब के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि ये जनरलाइज रहती हैं, पर्सनलाइज नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट फर्दर अपडेट आती हैं, टॉप कॉलेजेज हुए, इन सब के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आप इसको चेकआउट कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है अभी तक। दूसरी बात अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो जो आपका चॉइस फिलिंग होगा, हालांकि देखो ये चॉइस फिलिंग आगे भी आप अल्टर कर सकते हो। अब अल्टरेशन क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करें तो आपका यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग होगा वो आपका 10 जुलाई से लेके आपका 12 जुलाई के बीच में होगा। केवल 3 दिन के लिए आपको टाइम दिया गया, 10, 11, 12, 3 दिन में ही आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। अगेन मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को समझते हैं तो इसलिए उनको बेनिफिट्स मिल जाता है, अच्छा कॉलेज मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे लापरवाही कर देते हैं, 1 साल 2 साल अच्छे से मेहनत करते हैं, बट चॉइस फिलिंग के टाइम पे कुछ भी रैंडमली कॉलेज को उनको लगता है कि सेलेक्ट कर देने से मुझे कॉलेज मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। और यही चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता रहा हूँ। फिर बाद में जाके बच्चे कॉलेज में रिग्रेट करते हैं कि यार मेरे दोस्त का तो कम रैंक था बट फिर भी उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं था। तो इसीलिए आप ये चीज़ों को बिल्कुल मत मिस करिएगा, वरना आपको रिजल्ट मिलेगा तो फिर आप बाद में रिग्रेट करेंगे। और उस मोमेंट पे फिर क्या होता है कि फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आपको वो कॉलेज मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चा अच्छे से काउंसलिंग करा रहा है, अच्छे से चॉइस फिलिंग कर रहा है, उसको वो सीट मिल चुकी होती है। तो 10 से लेकर आपका 12 जुलाई के बीच में आपका ये चॉइस फिलिंग हो रहा होगा। फिर आपको लॉग भी करना पड़ेगा। एक बार अगर आप चॉइस फिलिंग करके लॉग कर देते हैं तो फिर आप उसको फिर से एडिट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही बारीकी से करिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है नीचे आपको रिजर्वे का लिंक मिल जाएगा, जाके इनरोल करिए। खुद हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हम आपको पर्सनली गाइड कर रहे होंगे, मैं कर रहा हूँ खुद, ठीक है। प्रेफरेंस मैं बना कर दूंगा। इतने सारे कॉलेजेज हैं, इन सब का प्रेफरेंस आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे बेस्ट हो सकता है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी एक्सपर्टीज़ है, राइट। आपको बस उसको अच्छे से फॉलो करना है। कोई भी डाउट रहता है वो मैं क्लियर करता ही हूँ, आपको पता ही है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद राउंड 1 का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 14 जुलाई को, ठीक है। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
तो इसका 14 जुलाई को रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद फिर आप सीट एक्सेप्टेंस फीस 20,000 12,000, अगर आप जनरल EWS OBC से हैं तो 20,000 रुपये, SC ST कैटेगरी से हैं तो 12,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपको सीट एक्सेप्टेंस आगे चल के आपके ये कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ऑनलाइन विलिंगनेस अगर मैं बात करूँ तो आपको फ्रीज या फ्लोट, अगर मान लो कि आपका रैंक अच्छा आया है और आपको टॉप 1 का ही जो प्रेफरेंस डाले थे वही मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ्रीज करना पड़ेगा जो आपने चॉइस किया था। अगर आपने प्रेफरेंस मान लीजिए नंबर आपको 20 का मिला कॉलेज, तो आप उसको फ्लोट कर सकते हो, जिससे कि आपको और बेटर अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस रहेगा जो आपने प्रेफरेंस चूज़ किया होगा। अब इसका फ़ायदा देखो तभी होगा जब आपने कॉलेज का प्रेफरेंस अच्छे से बनाया होगा। मान लो आपने अच्छे कॉलेज को नीचे रख दिया है ना, और आपने ख़राब कॉलेज को ऊपर रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जब आगे भी फ्लोट करोगे तो आपका जब अपग्रेड होगा सीटें फिर भी आपको और अरे अच्छा कॉलेज मिल के आपको फिर घटिया कॉलेज मिल जाएगा, घटिया ब्रांच मिल जाएगा। तो ये चीज़ें देखिए आप थोड़ा समझिएगा कि ये क्या होता है। तो यही चीज़ें आपको एक्सपर्ट जो काउंसलर होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे था ये चीज़ें गलतियाँ किया था, फिर वही चीज़ को सॉल्व करके मैंने ये चीज़ रिस्क लिया, ये चीज़ें का पीड़ा उठाया, जिम्मेदारी उठाई कि अब कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसका बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगर आपका स्पेशली रैंक अच्छा है और अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवा रहे हो तो बाद में रिग्रेट नहीं होगा। अगर आप मेरे से काउंसलिंग करवा रहे हो तब तो आपको 100% कन्फर्म आपको वो चीज़ें मिल रही होंगी। बाकी मैं दूसरे का नहीं जानता, बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फिर राउंड 2 का जो रिजल्ट है अगर मैं बात करूँ, फिर आपका चॉइस फिलिंग वगैरह आपका ये स्टार्ट हो रहा होगा। बाकी शेड्यूल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो फर्दर ये चीज़ें हो रही होंगी। राउंड 2 में भी आप चॉइस फिलिंग में अल्टरेशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे अल्टरेशन का मौका मिलेगा, लेकिन राउंड 1 में जो सीट अलॉट हो जाएगी वो जिनके पास है वो तो रिजर्व रहेगा, फिर आपका उसके बाद रहेगा। तो आपके हाथ से मौका चला जाएगा, जो बच्चा राउंड 1 में ही अच्छे से चॉइस फिलिंग कर रहा है उसको वो सीट मिल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें होता है। आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आपको पता ही है क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। फीस भी आप 999 अपने फ्यूचर और अपने अच्छे कॉलेज के लिए तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, ठीक है। लाखों रुपए आप कॉलेज में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं सोच समझ से ढंग से अच्छा से डिसीजन ले लीजिएगा, जिससे आपको बाद में कोई रिग्रेट ना हो, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ चेक आउट डिस्क्रिप्शन।